गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? आशा है आप बहुत अच्छे, स्वस्थ, आनंदमय और खुश होंगे। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समुप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम च तम मंगल प्रणमाम्यहम्। आज हम मंगल और मंगल दोष के बारे में बात करेंगे। जैसे पिछले वीडियोस में हमने शनि पर बात की थी और लगभग 17 वीडियो हमने बनाए थे और आप सबका बहुत ही स्नेहपूर्ण प्रतिसाद मुझे प्राप्त हुआ। उसने मेरे उत्साह को और द्विगुणित किया और अच्छा किया। और आज अब हम बात करेंगे मंगल और मंगल दोष के बारे में। यदि हम मंगल को समझना चाहें, मंगल ग्रह को समझना चाहे तो यह उत्साह का प्लैनेट है, शक्ति का प्लैनेट है, ऊर्जा का प्लैनेट है, धैर्य का प्लैनेट है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यह गुस्से का प्लैनेट है, लड़ाई झगड़े का प्लैनेट है, विवाद का प्लैनेट है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट का भी प्लैनेट है। यह मंगल है। मंगल जब व्यक्ति की कुंडली में पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में यदि आता है तो हम इसे मंगल दोष कहते हैं। देखिए, मंगल दोष आने के पीछे में पूर्व जन्मकृत मामले होते हैं। यदि पिछले जन्म में आपने अपने इस उग्र स्वभाव का दुरुपयोग किया, लोगों से बहुत लड़ाई झगड़ा किया हो, विवाद किया हो, तो यह दोष इस जन्म में आपकी कुंडली में यह बन के आता है। और हमारी आत्मा फिर से उसी पाठ को सिखाने की बात करती है, संयम को और सह अस्तित्व। तो यह शुरुआत फिर से करवाती है। इसीलिए इन भावों में मंगल पुनः परिलक्षित होता है। यदि हम बात करें कि मंगल के बारे में, जैसा मैंने बताया आपको कि यह ऊर्जा का, गुस्सा का, झगड़े का, लड़ाई का, इवन दुर्घटना का भी कारक है। मंगल को रक्त का कारक कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो बहने वाला रक्त है वह मंगल है, इसलिए कहते हैं खून गर्म है। तो खून गर्म किसका है? जो विवाद कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बहुत गर्मी है उसके शरीर में, तो यह बन सकता है। यह कई प्रकार की चैलेंजेस और समस्याएं हमारे जीवन में देता है। यदि हम बात करें, देखिए हम संक्षिप्त में आज बात करेंगे इस दोष के बारे में, और अगले वीडियोस में हम इसके बहुत डिटेल पर्सपेक्टिव को बहुत गहराई से समझने जा रहे हैं। तो यदि मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि जो मंगल प्रधान व्यक्ति होता है वो बहुत असर्टिव होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, इम्पल्सिव होता है, बहुत संवेदनशील होता है। यदि मंगल खराब है तो बहुत डरपोक टाइप का आदमी होगा, और अच्छा है तो बहुत उसके अंदर बहुत स्वाभिमान होगा। तो यह बात है। इस तरीके से हम मंगल को थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि जब मैं मंगल दोष के बारे में बात करूंगा और हर एक भाव के बारे में बात करूंगा तो यही चीजें आपको काहे बकाहे देखने को मिलेंगी। क्या हर मांगलिक दोष अशुभ होता है, यह भी हम जानेंगे। हमारा मंगल दोष कब कैंसिल हो जाता है, यह भी हम जानेंगे। मांगलिक दोष के क्या उपाय हैं और क्या उसके रेमेडीज हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। यदि हम कहते हैं कि मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक से होनी चाहिए, गैर मांगलिक से हो जाए तो क्या होगा, और फिर यदि हो जाए तो उसको संभालने की क्या उपाय है, इस पर भी हम अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। सीरीज बहुत लंबी होने वाली है तो इस पर हम बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि जो हमारा जो मंगल है, यदि वो पहले भाव में है
हमारा जो मंगल है, यदि वो फर्स्ट हाउस में यदि हम इसको देखने का और समझने का प्रयास करते हैं, तो पहला भाव व्यक्ति का व्यक्तित्व है, खुद है। तो यदि मंगल पहले भाव में आ जाता है आपके, तो क्या समझ में आएगा यहां पर कि ऐसा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बहुत होगी, गुस्सा बहुत होगा, अहंकार बहुत होगा, जिद बहुत करेगा। अब जिस व्यक्ति का मंगल पे है उसके अंदर जिद होगी। जिद सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, डिपेंड्स करेगा दूसरे ग्रह योगों को के बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं। और ऐसा होने से क्या होगा कि उसके रिश्तों में थोड़ी दिक्कतें आने की संभावना है। दूसरे भाव के मंगल के बारे में बात करूं तो यह भाव धन का है, वाणी का है। यहां पर यदि मंगल है तो वाणी में कटुता आ सकती है, परिवार में कलह हो सकता है, विवाद की स्थितियां बन सकती है बहुत ही, क्योंकि यह भोजन का भाव भी है। तो यहाँ आड़े टेढ़े चीजें खाने का भी एक शौक पैदा हो सकता है, जिससे कुछ दिक्कतें, कुछ शारीरिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कुटुंब का भाव है, कुटुंब के भाव में यदि सकारात्मक रूप से ऊर्जा है तो ठीक है, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, विवाद की स्थितियां यहाँ निर्मित हो सकती द्वितीय भाव के मंगल। यदि मैं चतुर्थ भाव के बारे में बात करूं, यह माता का भाव है, सुख का भाव है, लग्जरी का भाव है, संपत्ति का भाव है। मंगल अच्छा है यहाँ पर तो यह सब सुख देगा, गुड लग्जरी, गुड हाउस, गुड व्हीकल्स, माता का अच्छा सुख मिलेगा। लेकिन यदि यहाँ मंगल गड़बड़ हो गया तो, क्योंकि घर का मंगल है तो घर की शांति भंग हो गई समझिए। उसके बाद में संपत्ति से जुड़ा विवाह हो सकते हैं, गृहस्थ के सुख में कमी हो सकती है, लग्जरीज कम हो सकती हैं, चैलेंजेस लाइफ के ज़्यादा हो सकते हैं, तो सुख शांति में यह समस्या पैदा कर सकता है। अब सातवें भाव का मंगल, सातवां भाव पार्टनर्स का है, विवाह का है, साझेदारी का है। यहाँ पर मंगल होगा तो विवाह में देरी, विवाह हो गया तो उसमें लड़ाई झगड़ा, विवाद, तलाक जैसी चीजें देखी गई हैं। दाम्पत्य जीवन खराब होता देखा गया है। अच्छा मंगल है, शुभ दृष्टियां है तो बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन होगा, ऊर्जा युक्त दाम्पत्य होगा, एक दूसरे को सहयोग करने वाला दाम्पत्य होगा। और यदि गड़बड़ है तो थोड़ा गड़बड़ है मामला, यहाँ पर साझेदारी में बहुत गड़बड़ हो जाएगी, पार्टनरशिप में बहुत गड़बड़ियाँ आएंगी लाइफ में। तो ये सब कुछ चैलेंजेस सातवें भाव का है। अब आठवां भाव को आयु का भाव या मृत्यु का भाव कहते हैं। यह आठवां भाव कुछ भी अचानक करने वाला भाव है। सडन एक्सीडेंट हो गया मंगल, सडन लड़ाई झगड़ा हो गया मंगल। आठवां भाव जो है वो गुप्त बातों का भाव है, हिडन एनिमीज यहां से देख सकते आ सकते, 12वें से भी देखते, यहां से भी हिडन एनिमीज कोई गुप्त भाव है वो देख सकते हैं। अचानक होने वाला बदलाव, लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि अचानक चेंज हो गया, क्योंकि मंगल ऊर्जा का प्लेनेट है और यह अचानक देने वाला भाव है। तो यह यहाँ की ऊर्जा को आप देखेंगे कि मंगल जिसका अष्टम भाव में होता है उसको गुप्त रोग से संबंधित चीजें हो सकती है, अचानक उसके लिए बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। यहाँ पर मंगल को संभालना आवश्यक है। यदि यहाँ मंगल अच्छा है तो बहुत सारी आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में ले आ सकता है, आपको बहुत अच्छा सीए बना सकता है, बहुत अच्छा रिसर्चर भी बना सकता है। तो ऊर्जा है, और यदि अच्छे ग्रहों के गुरु जैसे ग्रहों की दृष्टि है तो वह स्कॉलर वगैरह जैसी चीजें बनती हुई हमने देखी है। अब आते हैं 12वां भाव पे। 12वां भाव जो है यह खर्च का भाव है, इसको व्यय भाव कहते हैं। अब यदि यहाँ पर मंगल आ गया तो एक्सपेंडिचर यदि अच्छा नहीं है तो बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, गलत चीज़ों में एक्सपेंडिचर कराएगा, विवादों में पैसा बहुत खर्चा होगा, हानि होगी। यह विदेश का भाव भी है और मोक्ष का भाव भी है। यहाँ पर मंगल आने से फिजूल खर्चियाँ बहुत होती हैं, गुप्त शत्रु होते हैं जैसा मैंने बताया,
यहाँ पर मंगल जो कि एनर्जी का प्लेनेट है और 12वां स्थान नींद वाला घर है, शैया स्थान है, तो नींद की समस्याएं यहाँ पर हो सकती है। शैया सुख मिल रहा है बहुत अच्छा तो ठीक है, नहीं तो दूसरी गड़बड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये छिपी हुई इच्छाएं हैं, मानसिक तनाव है, बेडरूम लाइफ के संतुलन की बात यहाँ करते हैं। मंगल यहाँ पे यदि अच्छा नहीं है तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होंगी। पति पत्नी के संबंधों में विवाद और चैलेंजेस आने की संभावनाएं यहाँ पर ये मंगल देता है। तो आज हमने बेसिकली मोटे तौर पे बात की कि मंगल क्या है और मंगल के ये जो 4 दोष हैं, जो स्थानों के जो दोष हैं, जिस पे हमने बात किया। तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा इस विचार को साझा करते हुए। अब हम मंगल के अगले वीडियो पर चलेंगे, जहाँ थोड़ा-सा और डिटेल में मंगल को समझने का प्रयास करेंगे कि और क्या है मंगल, क्या है इसकी ऊर्जाएँ। तो आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।